गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डाउट सेशन। ये एनडीए 2024 फर्स्ट अप्रैल वाले मैथ्स पेपर से बच्चों के डाउट्स आए थे। तो डाउट्स थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने उसको क्या किया है कि कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने 2024 के फर्स्ट मैथ्स पेपर जो अप्रैल को कंडक्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से टिपिकल इन नेचर से उनको डिस्कस किया था। तो ये समझ लो उसका पार्ट 2 है जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा और इसी के 2-3 पार्ट्स में और बना लूँगा जिससे कि जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले डाउट से। तो क्वेश्चन ये है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास में एक इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं और वो रूट्स हैं -√2 एंड √3। तो रूट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा, मतलब इसका जो दूसरा रूट होगा वो +√2 होगा और इसका जो दूसरा रूट होगा वो -√3 होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये चार तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे ही होंगे। और इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, तो हमें दे रखी है a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस x⁴ = 0। तो हम लोग यहाँ पे रूट्स कंसिडर कर लेंगे x-√2 इंटू x+√2 और यहाँ से आ जाएगा x-√3 इंटू x+√3, जैसा हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का a + b इंटू a-b से फॉर्मूला बन गया x² - 2 और आखिरी दो का बन जाएगा सेम फॉर्मूला से x² - 3। अब ये ब्रैकेट खोल दो तो ये बन गया x⁴ -3x² - 2x², मतलब -5x² + 6। अब हमें कंपेयर करते हुए जाना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a0 मतलब कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है, a1 x वाला कोई टर्म ही नहीं है तो उसको 0 कर देंगे। हाँ, x² वाला टर्म है, कोफिशिएंट अगर देखें यहाँ से तो a2 है, यहाँ पे -5 है तो a2 की वैल्यू हो गई -5। x³ का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब a3 जो है वो 0 हो जाएगा। और x4 मतलब तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको ज़रा चेक कर लो ये कहाँ पे है। a0 6, a3 0, ये मुझे दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था कि z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन i(z³ + z² - z + i इज इक्वल्स टू 0। और हमें फाइंड करना था ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस +1 पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे z को वैल्यू दे दूँ आयोटा, तो वो भी एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दूँ। जैसा कि अगर मैं z के जगह आयोटा डाल दूँ इस पूरे इक्वेशन में, तो पहला टर्म हो गया i³ इंटू आयोटा, दैट इज i⁴। अगला हो जाएगा i², फिर -i + i। अब सबको पता है कि i⁴ 1 होता है और i² -1 होता है और यहाँ -i + i, तो ये सारे कैंसिल होके हमारे आंसर को 0 बना रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, मतलब आयोटा का मॉडुलस ले रहा हूँ, तो वो तो 1 ही आएगा और 1 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये था लोगारिथम का क्वेश्चन जिसमें तुमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है इस लोगारिथमिक इक्वेशन के लिए। इक्वेशन है log x - 1 के बेस में 4 इज इक्वल्स टू log x - 3 के बेस में 2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, log x - 1 4 के जगह लिख दो 2², 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया log x - 1 के बेस में 2 और यहाँ पे है राइट हैंड साइड में log x - 3 के बेस में 2। अब दोनों के बेस मैंने सेम कर लिए हैं तो हाफ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा log x - 1 के बेस में 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ log x - 3 के बेस में 2। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो राइट हैंड साइड में 2 दिख रहा है वो पावर में चले जाएगा, मतलब ये बन जाएगा log x - 3 के बेस में 2 का होल स्क्वायर। तो log बेस 2 दोनों साइड से काट के हमारा इक्वेशन बन जाता है x - 1 इज इक्वल्स टू x - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लो, x² + 9 - 6x, तो टोटल इक्वेशन बन गया x² - 7x + 10 इक्वल्स टू 0, जिससे कि साफ पता चल रहा है कि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 5 और एक 2।
अब 5 को जब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन 2 को जैसे ही डालूंगा तो ये वाला साइड जो है राइट हैंड साइड वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, 2 को नहीं लिया जाएगा, 5 को लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन 2। लेकिन तुमको जो भी वैल्यू लेनी है एक्स और वाई की वो इस पार्टिकुलर इंटरवल से लेनी है, -1 से 1 ओपन इंटरवल। तो मैं सबसे पहले तो 0 और हाफ ये दो वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते समय हमें x और x दोनों को सेम रखना है। सपोज़ मैंने दोनों को 0 0 वैल्यू दे दी, तो 0 + 0 का मॉडुलस करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस देन 2 आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये है। अगर मैं कोई और वैल्यू ले लेता, हाफ ले लेता, तो हाफ कॉमा हाफ लेके अगर मैं यहाँ पुट करता तो हाफ प्लस हाफ का मॉडुलस ये भी 1 आएगा और रेट लेस देन 2 होगा। सिमेट्रिक के लिए इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को ले लो। उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x मस्ट बिलोंग्स टू r। तो मैंने 0 + हाफ का मॉडुलस किया तो वो लेस देन 2 होगा, और हाफ + 0 का मॉडुलस किया तो अब भी वो लेस देन 2 होगा। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए एक काम करो, हाफ के साथ में अटैच कर दो 1/4 को। हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि 0 + 1/2 की जो नेट वैल्यू है मॉडुलस लगाने के बाद वो लेस देन 2 है। हाफ और 1/4 को भी जब ऐड करोगे तो 3/4 आ रहा होगा, जो कि मॉडुलस लेने के बाद लेस देन 2 ही होगा। तो 0 और 1/4 को जब लोगे तो वो भी लेस देन 2 आएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने पे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² + mx + n। इट इज़ एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। और तुम्हें वहाँ पे नीचे में 2 स्टेटमेंट देके वो तुमसे पूछ रहा है कि इसके लिए क्या कहना सही होगा। क्या कहना सही होगा, मैं उसने क्या किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट को कर दिया है m मस्ट बी एन इंटीजर, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कर दिया है कि n ऑल्सो मस्ट बी एन इंटीजर। लेकिन तुम्हें वेरीफाई करना है कि इसमें से कौन सा वाला तुम्हारा सही होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, n को एक इंटीग्रल वैल्यू पकड़ा देते हैं 0, ये मानते हुए कि n इज़ एन इंटीजर। तो अगर मैं n को 0 पकड़ा देता हूँ और इसको सॉल्व करने बैठता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x² + mx इज इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा x × x + m इक्वल्स टू 0, जिससे कि x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 0 और एक -m। तो सिंस n इंटीजर था, 0 लिया था, तो m भी तुम्हारा इंटीजर ही होगा। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर होगा C, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में 3 वैल्यूज़ हैं A, B, C, और उनको वो GP में कह रहा है, जिसमें से उसने ये भी कंडीशन डाल दिया है कि A और C दोनों ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं 1 to 4 वैल्यू ले लेते हैं और इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ax² + bx + c। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा एक इक्वेशन x² + 2x + 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके रूट्स के बारे में बात करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स का नेचर डिसाइड कराता है तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो एक बार जल्दी से निकाल लेते हैं, b² - 4ac। 2 है b के जगह में, तो 2² 4 -4ac करेंगे 16 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये -12 आ रहा है, लेस देन 0 है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स। अब बात करेंगे कि जब रूट्स का रेशियो ले रहे हैं तो 1:ω आना चाहिए। तो रूट्स निकाल लेते हैं एक बार। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, -b + अंडर रूट का b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा -2 + अंडर रूट का 2² 4 -16 अपॉन में 2। तो टोटल आंसर आ गया -2 + √12 मतलब बाहर निकलने के बाद 2√3 आयोटा अपॉन में 2। अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ मुझे दिख रही हैं, एक दिख रहा है -2 + 2√3 आयोटा बाई 2, और एक दिख रहा है -2 - 2√3 आयोटा बाई 2। अब अगर मैं 2 को कैंसिल कर दूं तो ये बन जाता है -1 + √3 आयोटा, और ये बन जाता है -1 - √3 आयोटा। अब ध्यान से देखेंगे
ओमेगा की वैल्यू हमने पढ़ी है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वैल्यू है ये 2 ओमेगा की हो जाएगी और ये 2 ओमेगा स्क्वायर की हो जाएगी। तो अब रेशियो ऑफ द रूट्स ले लेते हैं। अगर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर रूट्स आए हैं तो 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये रेशियो 1 बाई ओमेगा का आ रहा है, तो ये भी सही है। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इनको जरा मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी -1 का होल स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 दैट इज़ 4। और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 बाई 1, तो ये सही है। तो मेरे हिसाब से तो तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लोगारिथम से रिलेटेड। तुमको पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है log x बाई वाई के बेस में x प्लस log y बाई एक्स के बेस में y, अगर ये किसी वैल्यू k के इक्वल है तो ये k क्या कभी भी नहीं हो सकता, कैन नेवर बी इक्वल टू विच वैल्यू। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन गया log x के बेस में x माइनस log y के बेस में x, log a बाई बी का फॉर्मूला लगाया है मैंने। और दूसरा बन जाएगा log y के बेस में y माइनस log x के बेस में y। अब ये दोनों की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो गया, माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा log y के बेस में x प्लस log x के बेस में y। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से तुम देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज़ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं विथ सेम पावर, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है। मतलब अगर मैं इसको मिनिमम वैल्यू भी दूं तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और फिर ये बढ़ते रहेगा। तो बढ़ते रहेगा तो सपोज कर लो 0 के बाद 2 के बाद क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये कभी भी 1 को नहीं पकड़ पाएगा और ये 0 के इक्वल तो हो ही चुका है, तो इट कैन नॉट बी, कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 डिफरेंट numbers are selected at random from the first 15 natural number। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर में से तुमको 3 नेचुरल नंबर सिलेक्ट करने हैं, बट कंडीशन उसने क्या डाल दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नंबर्स आउट ऑफ देम इज इक्वल्स टू द थर्ड नंबर। सपोज कर लो, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, हमने नंबर ले लिया 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 एंड 3 लेते हैं तो पहले दो का प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी तो हम ले नहीं पाएंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा ऐसे नंबर्स जिसमें दो का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुमको यहाँ सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 2, 3 और 6 का पेयर ले लेता हूँ, 2, 3 और 6, ध्यान से देखना, तो 2 × 3 जो है वो 6 के इक्वल है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 2, 4, 8, ध्यान से देखते जाओ, 2, 4, 8, 3 नंबर अगर मैं ले रहा हूँ तो दो का प्रोडक्ट 2 × 4 8 के इक्वल है। उसके बाद मैं लेता हूँ 2, 5 और 10, तो बहुत आसान होते चले जा रहा है, 2, 5 और 10। फिर मैं ले सकता हूँ 2, 6 और 12। कंडीशन ध्यान रखो कि तीनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर में से लेना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम शुड बी इक्वल्स टू द थर्ड। तो अभी तक 4 केस हम बना चुके हैं। अगला केस होगा 2, 7 और 14 का। अब 2 का तुम केस नहीं बना सकते क्योंकि 2 का नेक्स्ट केस 8 लोगे तो 16 हो जाएगा, 16 तो आता नहीं है फर्स्ट 15 में, तो 3 को पकड़ते हैं, तो 3, 4, तो यहाँ पे अगला नंबर हो जाएगा 12। अब इसके बाद तुम शायद और केस नहीं बना पाओगे। अब तुम बोलोगे सर 3, 5 और 15 ले लेने का, 3, 5 और 15, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3, 5 और 15 वाला केस अगर हमने कवर नहीं किया है तो वी कैन टेक दैट फ्रॉम द फर्स्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 × 5 15 हो सकता है, यस ये भी सही है। 3, 5 और 15 ये केस भी हम लोग ले सकते हैं। 3, 6, 18 नहीं ले सकते। अच्छा, अब अगर मैं 4 की तरफ मूव करूं तो 4, 3, 12, मतलब 4, 3, 12 हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, फिर तो 4, 2, 8 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सक रहा हूँ कि हमारे पास में जो केसेस बन रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से एक बार देखें तो 2, 3, 6 एक बन गया, 2, 4, 8 बन गया, 2, 5, 10 बन गया, 2, 6, 12 बन गया, 2, 7, 14 बन गया, 3, 4, 12 बन गया। एक हमने और बना लिया है 3, 5, 15, और इसके बाद हम लोग जब भी लेंगे तो वो डिफरेंट नंबर्स नहीं होंगे,
T5 15 में तो कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस बन रहे हैं। तो 7/15C3, बट 15C3 को सॉल्व करके ये 455 आ रहा है। तो 455 अगर आ रहा है तो हमारे पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमें डी के साथ ही जाना पड़ेगा, दैट इज 6/455। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू द थर्ड नंबर, टू ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू द थर्ड नंबर, और हमें तीनों डिफरेंट नंबर्स लेने हैं फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। आई थिंक वी शुड गो विथ डी ऑप्शन, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जिसमें मिसप्रिंटिंग थी थोड़ी। एक्चुअली ये ऑप्शन था नहीं, 1 and 2 ओनली। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। वो तुमको बोल रहा है कि 3 वैल्यूज़ को HP में लेना है। अब HP में लेना है तो HP AP का उल्टा होता है, तो हम लोग जब भी AP में नंबर्स को लेते हैं तो 1 2 3 लेते हैं। तो अगर मैं HP में ले रहा हूँ तो मैं उसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। तो ये हो गए मेरे 3 वैल्यूज़ ABC जो कि HP में है, और हमें पूछा गया है कि 1/b - a प्लस 1/b - c किस वैल्यू के इक्वल होगा। 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, बट पहले मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 1/1/2 - 1, और यहाँ पे 1/1/2 - 1/3। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस हाफ हो गया, मतलब ऊपर जाके -2 बन जाएगा, और यहाँ ये कितना हो रहा है 1/6, तो ऊपर जाके 6 हो जाएगा, मतलब टोटल आंसर आ गया 4। अब पहला स्टेटमेंट है कि ये वैल्यू 2/b के इक्वल होगी, तो 2/b हमने 1/2 को माना था, तो ये तो 4 के इक्वल आ रहा है, तो ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यही सेम वैल्यू इक्वल हो सकती है 1/a प्लस 1/c के साथ। तो एक हमने 1 माना था, 1 + 1 1/c, मतलब ये भी 3 4, ये भी सही आ रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यही सेम वैल्यू जो आई है वो इसके भी इक्वल हो सकती है 1/2 होल मल्टीप्लाइड विथ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अभी इसको ही चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 + 2 + 3, नहीं ये नहीं आ रहा है, देखो 3 + 2 5 + 1 6, 6/2 3 आ जा रहा है, जबकि हमें चाहिए 4। तो ये गलत स्टेटमेंट है, दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। देखो उसने तुमको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट करते हुए 2 वेरिएबल्स बताए हैं x एंड y, तो इसके बीच का पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। 2x - 3y अपॉन 5x + 4y, ये वैल्यू दे रखी है 4 के इक्वल। तो सीधा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2x - 3y इज इक्वल्स टू 20x + 16y। अब यहाँ थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18x इज इक्वल्स टू -19y। तो x की वैल्यू आ गई है -19/18y, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -18/19x। अब इसमें से कोई एक यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, तो इसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं जो भी रिलेशन आया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y। तो पहले वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं। वेरिएंस ऑफ x निकालने का फॉर्मूला होता है NP/Q। तो n तो हमें 10 दिया है, p हाफ दिया है, तो q भी हाफ होगा, क्योंकि q जो होता है वो 1 - p होता है। तो हमारा वेरिएंस ऑफ x जो है वो आ गया है 5/2 आ गया वेरिएंस ऑफ x। अब अगर मैं वेरिएंस ऑफ y निकालने जा रहा हूँ तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है कि -18/19 को मुझे x के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने वेरिएंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई कांस्टेंट एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका अपना एक वेरिएंस है, तो वो क्या करेगा, वेरिएंस के साथ में जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे -18/19 मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएंस की वैल्यू के साथ में, बिकॉज वी नीड द वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस ऑफ y जब लिखोगे तो y की जगह ये वैल्यू डाल दोगे -18/19 ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x तुमने जो भी निकाला है, अब क्या हो रहा है उसके साथ में ये -18/19 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसके स्क्वायर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रूल कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक वेरिएंस आया हुआ है फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज़ और तुमने उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे -18/19 तुमने मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू के साथ में, तो तुम्हारा वेरिएंस उसी वैल्यू के स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएंस ऑफ x। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और इसका होता है 361, और वेरिएंस तुमने निकाला हुआ है 5/2। तो बस इसको तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और अगर तुम इसको सॉल्व करते हो प्रॉपरली तो 2 इसको काट देगा 162 में, तो ऊपर आ गया 810 और नीचे बैठा हुआ है 361। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा।
और इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। इसमें हमने टोटल 10 या 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड इच क्वेश्चन इज टेकिंग ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स। एक्सप्लेन करने के बावजूद वो 2 मिनट लग रहा है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव नॉट गिवन द पेपर प्रॉपरली, या जिसने भी देखा नहीं है 2024 का पेपर, एक बार ये सॉल्यूशंस को जरूर स्टडी करना। हम लोग इसके पार्ट 3 के साथ में नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो उसमें मैं और भी क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरह से टेकल किए जाएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।